हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको कहाँ पे केयर लेनी है या फिर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या गाइडेंस है आपके लिए। सी थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। स्वामी गाइड करा कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी क्या चेंजेस आने वाले हैं या फिर न्यू मून के बाद कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं, कौन सा गाइडेंस है उनके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एट ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे यहाँ पे ऐसे लगा कि आप है ना बहुत ज़्यादा किसी और कामों में व्यस्त है और कहीं ना कहीं आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको यहाँ पे खुद की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे भी इन्होंने मून साइकिल्स दिखाई गई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 15 दिन आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर साबित हो सकता है। बेसिकली आपके काम में आपके काम को लेके बहुत बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं या फिर यहाँ पे आप खुद में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस पाओगे। यहाँ पे आपको गाइडेंस ये भी है कि खुद के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। जिनको आँखों के कोई इश्यूज़ है तो इनको आँखों के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि त्राटक हो गया या फिर त्राटक मीन्स दिए कि आप गूगल कर सकते हो। त्राटक हो गया, ऐसी कोई चीज़ें आप करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको हेल्थ के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हो। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो खुद के लिए जैसे कि रीडिंग बुक्स हो गए या फिर कुछ भी जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तो वो चीज़ें आप करो इन 15 दिनों में। एक कंफ्यूज माइंडसेट से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। एक कंफ्यूज माइंडसेट में हो अभी और उसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे। तो जैसे मैंने बोला कि खुद के ऊपर वर्कआउट करो, इट मीन्स आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करो जिससे कि आपको आपके हर एक सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। द लवर्स, the knight of wands, the nine of wands, दो कार्ड अपने आप ही आ गए। एट ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, द नाइट ऑफ wands एंड द नाइन ऑफ wands। आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये डर लगता है ना कि ये सामने वाला पर्सन मेरे साथ है या नहीं, सामने वाले पर्सन के साथ मैं रिएक्ट कैसे करूँ। वो आपको बहुत मिक्सअप वाइब्स देता है कि कभी आपको लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कभी आपको लगता है कि नहीं, ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और आप कहीं ना कहीं ऐसे है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो मन है आपसे कुछ बातें कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, लेकिन आप जो हो ना कि उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मन कभी भी गलत नहीं बोलता। चाहे सामने वाला आपको जो बता रहा है वो झूठ हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको डाउट आता है कि ये चीज़ें कुछ गलत हो रही है, ये सामने वाला कुछ छुपा रहा है मेरे से, ये मेरे साथ कुछ खेल रहा है, तो आप बस और बस इसलिए शांत बैठते हो क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि अगर मैं बोलूँगी तो ये इंसान मेरे लाइफ से चला जाएगा। ये इंसान मेरे लाइफ से दूर कहीं चला जाएगा और फिर मैं अकेली पड़ जाऊँगी। तो आपको यहाँ पे खुद की ज़्यादा केयर लेनी है, खुद के साथ जुड़ने का मैसेज है कि आपको खुद के साथ जुड़ना है। गो विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, आउटिंग पे जाओ, मज़े करो। आप बहुत ज़्यादा अभी है ना थक चुके हो। आप थक चुके हो कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली और मेंटली आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे लग रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और खुद के लिए जो डिसीजंस खुद के लिए होंगे। ये जो 7 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है, जो कंफ्यूज माइंडसेट से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और कहीं ना कहीं खुद के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो आप।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि अगर मैंने खुद के लिए बोलना स्टार्ट किया, जो गलत लिख रहा है तो गलत को गलत बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो मेरे हाथ से कुछ छूट जाएगा, ये जो प्यार है आपका वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वो आपको छोड़ के आप जितना अनकंफर्टेबल हो जाओगे उससे दूर जाके, एग्जैक्टली उससे भी उतना ही अनकंफर्टेबल होना चाहिए आपसे दूर जाके। अगर वो आपसे दूर जाके कंफर्टेबल है या फिर उसको बिल्कुल भी आपकी याद नहीं आ रही है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, तो फिर ये रिश्ता मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई काम का नहीं है, ये रिश्ता गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप है ना इस व्यक्ति के चक्कर में अपने घर से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, अपने आप से कहीं ना कहीं मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हो। और ये है कि जो आपको ताकने में लगा हुआ है, आपको नोटिस किया जा रहा है, इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंसान है, ये इंट्यूशंस के साथ खेलता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंसान है। लेकिन उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आप नहीं लग रहे। आप अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये जो साइन है वो एग्जैक्टली यही जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो साइन है एग्जैक्टली यही साइन यहाँ पे भी इसकी शरीर पे भी बना हुआ है। तो ये जो टैटू है एग्जैक्टली ये टैटू मुझे सेम यहाँ पे भी दिखा। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि चीज़ें गलत जा रही है। 3, 6 और 9, many of you must be knowing 369। 369 इज़ अ टेस्ला नंबर, ये जो यूनिवर्स का कोड है। ओके, 3, 6 एंड 9 ये यूनिवर्सल कोड है। तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ बताने की, आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश में है। यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है और गो विथ योर इंट्यूशंस, लेकिन आपने अपने आप को बांध के रखा है और रियलिटी आप देखना नहीं चाहते हो। तो आपको यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा बहुत अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं उनसे बाहर आके नए पैटर्न्स के साथ आपको जुड़ना है। यूनिवर्स अगर आपसे आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है तो ये खुद आके आपसे बात नहीं करेगा, किसी ना किसी साइंस के द्वारा आपसे बात कर सकता है। और ये जो रिश्ता है वो मुझे जेन्युइनली ऐसे लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से कहीं ना कहीं ये दूर लेके जा रहा है। और जो रिश्ता आपको अपनों से दूर लेके जा रहा है तो वो रिश्ता मुझे नहीं लग रहा कि वो सही है। ओके, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर नॉट गुड या फिर ऐसे चीज़ें कि कुछ चीज़ें गलत है। मेरा यहाँ पे बताने की कोशिश बस यही है कि जो चीज़ आपको अपने आप से दूर करती है, ओके, जो चीज़ आपको अपना दिल खोल के बता नहीं सकते आप किसी के साथ, या फिर आपको कहीं पे छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ मुझे ऐसे लग रही है वो आपके लिए गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप गलत हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। लेकिन जो चीज़ आपके साथ न्याय नहीं कर रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में रह के मैं खुल के बात नहीं कर पा रही हूँ, इस रिश्ते में रह के मैं खुल के अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, इस रिश्ते में मुझे कुछ ना कुछ छुपाना पड़ रहा है, इस रिश्ते में मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, ये रिश्ते में अगर मैंने कुछ अपना मुंह खोल दिया तो ये मेरा जो पार्टनर है वो इस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और वो मुझे छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए आप अगर अपने लिए स्टैंड लेना मतलब कहीं ना कहीं भूल रहे हो या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो। जस्टिस, देखो मैंने बोला कि खुद के साथ क्या आप न्याय कर रहे हो, और आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है, द जस्टिस का कार्ड आया है। आप इन दो कार्ड्स में सिमिलैरिटी अगर देख पा रहे हो तो सेम
कुछ अलग नहीं है, ओके। बस यहाँ पे ये है कि हाथ और आंखें बांध के रखिए, और इसलिए अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है, अपने मन क्या बोल रहा है, मेरा मन, मेरे इंट्यूशंस मेरे साथ क्या बातें करना चाह रहा है, ये आप नहीं देख पा रहे हो। और यहाँ पे है कि आपको खुली खुली आंखों के साथ खुद के साथ न्याय करके आपको देखना है कि मेरा मन क्या कह रहा है। यहाँ पे ये लड़की जो है ना, ऊपर वाले पिक्चर में अगर देखो शी स्माइलिंग, लेकिन इंट्यूशन वाइज अगर उसके मन को देखा जाए तो यहाँ पे ये स्माइलिंग फेस नहीं बन रहा है। आप यहाँ पे मैं उल्टा कार्ड करके दिखा रही हूँ तो सो दैट यू कैन नोटिफाई द डिफरेंस, ओके। यहाँ पे ये लड़की क्या आपको खुश लग रही है, आपको हंसती हुई दिख रही है? क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये डरी हुई है? नहीं लग रहा कि इसके मन में कुछ गूढ़ चल रहा है, इसके मन में कुछ और है और ये बता नहीं पा रही है? और इफ़ शी इज़ शोइंग, अगर वो खुद को, अपने आप को अगर पानी में हंसते हुए दिख रही है तो वो चेहरा उसको वैसा ही दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर वो चेहरा एग्जैक्टली वैसे ही रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एग्जैक्टली अगर वो वैसे ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? कुछ ना कुछ बातें हैं कि जो आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथों से कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएगी। आपने आँखों पे लिटरली पट्टी बाँध रखी है, अपने हाथ बांध रखे हैं, जबकि आपका इंट्यूशंस आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपका इंट्यूशंस आपको बताने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को सप्रेस करके रख रहे हो कि नहीं, मैं, मेरे हाथ से ये चीज़ें छूट जाएगी। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो किसी रिश्ते के लिए या फिर किसी खुशियों के लिए, कि अगर ये व्यक्ति या फिर ये जो मेरी खुशियाँ हैं, अगर मेरे हाथ से चली जाएगी, अगर मैंने कुछ बोला तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे ये डर लगा है कि अगर मेरे कुछ बोलने से या फिर मेरे खुद के लिए स्टैंड लेने से मेरे चेहरे की हंसी छीनी जा रही है, छीन रही है, तो वहाँ पे मैं खुद के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। आपको समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये जो 7 दिन है उसमें आपको, ये जो न्यू मून के बाद के, ये जो न्यू मून से लेके फुल मून का पीरियड है, तो उसमें आपको ये समझना होगा कि आपको आपके इंट्यूशंस के साथ सिर्फ जुड़ना नहीं है, तो उसके लिए एक्शन लेना है। आपके इंट्यूशंस बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन ये जो आँखों के पट्टी है ना, दोनों जगह पे आप अगर देख पा रहे हो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों जगह पे आंखों पे पट्टी है और आपको ऑपरेट कोई और ही कर रहा है, ओके। आपको किसी और ने बांध के रखा है, या फिर आप मतलब इजीली छोड़ सकते हो, आप आपका हाथ इजीली चला सकते हो, लेकिन आप उसमें खुश हो, आप उसमें खुश हो, आप नहीं कुछ करना चाहते। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। गो विथ योर इंट्यूशंस। यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यूनिवर्स खुद, जैसे मैंने बोला कि 369, यूनिवर्स खुद आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो ट्राई टू लिसन इट। आपको सुनना है कि यूनिवर्स आपसे क्या बातें कर रहा है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये जो खुशियाँ है ये आपकी है, ये जो खुशियाँ है ये आपकी है। जहाँ पे भी हो, जैसे भी हालात में हो, ये टेंट में भी रहो लेकिन खुश रहो, ओके। तो जिस किसी के भी साथ रहो बस खुश रहो। मैं ये बोल रही हूँ कि जहाँ पे भी रहो आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक रिश्ते में सही नहीं चल रहा है और इसलिए आप किसी दूसरे रिश्ते में जा रहे हो और वहाँ पे भी आपको अगर खुशियाँ नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा है ऐसा। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो सेम ये जस्टिस वाला जो तराजू है, ये इसके हाथों पे ये जो टैटू बना है, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि खुद के साथ आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ बोलने से और सिर्फ प्रे करने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से चीज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बताया जाए कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मुझे एक बड़े ओहदे पे जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको पूरा
अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सेकेंडली मेन थिंग, सिर्फ प्रिपरेशन करके आपको क्या जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब आपको जॉब मिलेगा। सिर्फ भगवान के साथ प्रे करने से कुछ नहीं होगा। प्रे करने के बाद जो एक्शंस है वो तो आपको ही लेने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको ये करने की ज़रूरत है। और जो लोग ये मतलब देखो, ये बहुत सारे लोगों के लिए है ये रीडिंग, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, किसी ने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है कि दे आर टेकिंग एक्शन, ओके। वो अपने आप से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने अपनी खुद की न्यू बिगिनिंग शुरू करी है, उन्होंने अपने लाइफ में खुश रहना स्टार्ट किया है। कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो अभी भी प्रे ही कर रहे हैं, अभी भी प्रे ही कर रहे हैं सोल हैप्पीनेस के लिए, ओके। सोल हैप्पीनेस के लिए अभी भी प्रे कर रहे हैं। आपका सोल है जो हैप्पी होना चाहता है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपने सोल को बांध के रखा है, ओके। यहाँ पे आप प्रे तो ये कर रहे हो कि मुझे सोल हैप्पीनेस चाहिए, ओके, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस फ्रीडम की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है? अगर आप इसके लिए कुछ स्टैंड ही नहीं लोगे तो आप क्या करोगे? आप किसी रिश्ते के लिए बस अटके रह रहे हो और अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो। अपने दोस्तों के साथ जो भी आप करना चाहते हो, अपने फैमिली के साथ अगर एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या क्या ही रहा, ओके। ये लाइफ आपकी है, उस खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए और किसी की नहीं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड था और द स्टार का कार्ड यहाँ पे फिर से आ गया है, जो ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपको लिटरली साइन दे रहा है, ओके। ये जो पतंग है वो आपके हाथ में है, ओके। ये जो मांझा है वो आपके हाथ में, तो ये आपकी पतंग है, ये आपकी डोर है। तो आपको ही उसको पकड़ना है या छोड़ना है, जो भी करना है उसके डिसीजंस आपको लेने होंगे। द स्टार का कार्ड है, आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारे साइंस दिए जा रहे हैं। तो आपको आपकी लाइफ में रंग आप खुद को भरने हैं, कोई और आके आपकी लाइफ में रंग नहीं भर सकता। और दो कार्ड लेते हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने बोला कि आप खुद से ही कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हो, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है और आप चिल्ला रहे हो, आप रो रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, लेकिन न्याय के लिए कोई आके आपके साथ न्याय नहीं करेगा। न्याय आपको खुद को अपने साथ करना है। अपने हाथ, अपने आँखों पे बंदी पट्टी आपको खुद खोलनी है, ओके। कोई है जो आपसे आप देख पा रहे हो, ओके। कोई है जो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आप देख भी पा रहे हो उस चीज़ को, ओके। लेकिन फिर भी आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हो, ओके। सीधा मूनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, मूनलाइट यहाँ पे सीधा पड़ रही है। इसका मतलब आपके इंट्यूशंस, आपका आप डिवाइन आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। और यहाँ पे और एक मुझे ऐसे लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कोई बताने की ये कोशिश कर रहा है, आपको अगर हेल्प करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी भी नहीं सुननी है, ओके। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके चक्रास मुझे यहाँ पे ब्लॉक लग रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं पे मरना इसी का मतलब प्यार है। आप बूंद रहे हो बहुत ज़्यादा, आप चीज़ों को, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अपने लाइफ को बहुत सही कर रही हूँ, बनाना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में रंग भरना चाहती हूँ। लेकिन आप लाइफ में रंग तब भरोगे ना जब आप अपनी खुद की सुनोगे, और जो लोग आपको लिटरली जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप उनकी बातों को सुनोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।